महागठबंधन की बैठक में नीतीश कुमार आज एमएलसी सुनील कुमार पर फायर हो गए। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आप अमित शाह के आदमी हैं, क्या सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। इस सवाल पर हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन जी हैं। गगन जी, क्यों नाराज़ हो जाते हैं बीच बीच में मुख्यमंत्री? नहीं, कहीं कोई नाराजगी नहीं है। अरे गार्जियन है तो गार्जियन का काम रहता है अपना, कोई अगर आती है तो समझाना हो जाना, ऐसा कोई बात नहीं। सुनील सिंह जी पहले ट्वीट करते हैं और ट्वीट के बाद जो आंसर आता है ये सबको पता है कि क्या था। नहीं, वो तो अपना ढंग से लोगों का है, उसमें उसको अदरवाइज नहीं लेना चाहिए। अब भाजपा जो है सो जानबूझ के उसको जो है सो दूसरा कलर देने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा कुछ बात नहीं है। महागठबंधन बहुत बढ़िया से चल रहा है। नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार जो है सो बिहार के विकास के लिए तेज़ी से काम कर रही है। और सबसे बड़ी बात है कि अभी जो विपक्ष का जो गठबंधन बना है, यही बेचैनी है भाजपा को। तो भाजपा अपने ढंग से जो है सो झूठ सांझ प्रचार करके माहौल बनाना चाहती है, लेकिन उसका कोई अथी नहीं है। ऑल इज वेल और महागठबंधन की सरकार बढ़िया से चल रही है। और गैर भाजपा दलों की बैठक जो यहाँ 23 तारीख को हुई पटना में, अब अगली बैठक बेंगलोर में होने वाली है। और इसी की घबराहट, इसी की छटपटाहट भाजपा में दिखाई पड़ रहा है। भाजपा के कई बड़े जो सीनियर लीडर हैं वो उन्होंने भी कहा कि जो सुनील सिंह जो है आरजेडी और उनके परिवार के बहुत करीबी हैं, ये प्रेशर पॉलिटिक्स करवाया जा रहा ताकि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। ये सब भाजपा कहे ना कि भाजपा जो है सो प्रोपेगेंडा की राजनीति करती है, यही उसका बेस है, वही उसका आधार है, यही उसका पूंजी भी है। तो गलत सलत अपना ढंग से हर चीज़ का अपना विश्लेषण करके एक र्यूमर फैलाना, प्रोपेगेंडा करना, भ्रम पैदा करना, कन्फ्यूजन पैदा करना, यह तो भाजपा का जो है बुनियादी चरित्र रहा है। इसलिए भाजपा क्या कुछ बोलती है उसको बहुत ज़्यादा नोटिस हम लोग नहीं लेते हैं। अशोक चौधरी बीजेपी के आदमी नहीं है, ये तो अभी तक तय है, क्योंकि अशोक चौधरी जेडीयू से हैं, मंत्री भी हैं। लेकिन उनका एक ट्वीट आता है कि शेर कमज़ोर हो गया है, शेर की ताकत खत्म हो गई है और हर कोई एक एक्सपायरी डेट होता है। नहीं, तो वह तो जो है जो जीवन की वास्तविकता है ट्वीट में वह है। अब उसको कोई राजनीतिक रूप कोई अगर दे रहा है तो वह तो जो है सो वह तो एक जो जीवन की वास्तविकता है। हर आदमी जो है एक उम्र के बाद वह थकता है, वह जो है सो इसलिए उसको अब दूसरे रूप में कोई उसको अगर व्याख्या कर रहा है तो उसकी अपनी समझ हो सकती है। लेकिन यह तो जो वास्तविकता है जीवन की, हर व्यक्ति के साथ है, हर चीज़ के साथ है, वो तो जो है सो। लेकिन जो समझ आपकी है, राजनीति का इतना बड़ा करियर रहा है आपका, लेकिन क्या सही समय है इस तरीके की ट्वीट का, या सही समय है इस तरीके की बातें सामने लाने? नहीं, वो तो समझने वाले के ऊपर निर्भर करता है कि वह किस रूप में। अब है रामचरितमानस का एक चौपाई है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति देखी तीन तैसी। तो भाजपा को तो अभी जो है सो दिन में भी तरेगन दिखाई पड़ रहा है, दिन में उसको तारा दिखाई पड़ रहा है, जो ये छटपटाहट है गैर भाजपा दलों की बैठक को लेकर। तो भाजपा तो उसी ढंग से उसको नज़रिया से देखेगी, लेकिन जो सामान्य ढंग से जो लोग देखने वाले हैं वो समझेंगे कोई ये सब जो है सो सामान्य चीज़ है। और सामान्य तौर पर जो जीवन की वास्तविकता है वही है उसमें और कुछ है नहीं। चलिए, तो न्यूज़ बाइस्कोप से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने, चितरंजन गगन जी साफ तौर पे कह रहे हैं कि सब कुछ ऑल इज वेल है। और रही बात ट्वीट की, तो सबकी अपनी अपनी इच्छा है, जिसकी जो चाहे वो लिख सकता है। लेकिन मैंने जब पूछा कि क्या ये समय अनुकूल है, तो वो साफ तौर पे कहे कि सबकी अपनी अपनी इच्छा है। बहरहाल देखना होगा कि क्या महागठबंधन की बैठक के बाद मानसून सत्र में आगे क्या कुछ होता है। सहयोगी राजेश के साथ कुमार गौतम, न्यूज़ 22 स्कोप, पटना।